आज मानो या ना मानो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी जो है कंप्लीटली एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरह का लेजी बिहेवियर पूरी टीम ने मनाया हुआ था फील्ड के ऊपर, लग ही नहीं रहा था एक देश की टीम वहां पर खेल रही है। उस्मान ख्वाजा ने जस्टिफाई कर दिया जी इतनी देर वहां पर बैटिंग करनी क्योंकि उनके पास रन है। और इसके अलावा ये जाते जाते क्या भंड मारने की कोशिश कर रहा था गिल, ये छक्का मारकर क्या प्रूव करना चाहता था। बहुत इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। करेंगे बात आज इस टेस्ट मैच में डे 2 की, भारत की फील्डिंग से लेकर भारत की बैटिंग अप्रोच। और क्या आपको लगता है इस लाइनअप को देखकर इस वक्त जो भारतीय टीम की है और ये कॉन्फिडेंस देती है रीसेंट टाइम में जिस तरह का इनका प्रदर्शन है कि ये 500 रन के आसपास भी कहीं जा सकते हैं। लगभग 2 या 3 बंदों को सैकड़ा मारना पड़ेगा, 100 मारना पड़ेगा। क्या लगता है रोहित शर्मा के अलावा इस पूरे लाइनअप में किसी के पास ऐसा दम है? सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कुछ लोग जो है ताने मारते हैं कि देख भैया तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, तो भैया सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ। अच्छी खासी बातें करते हैं हम, फैन है क्रिकेट के, और यकीनन आपको जो है बातों में भी मजा आएगा और एनालिसिस में भी मजा आएगा। आप बताना जरूर कि एनालिसिस भाई का सही होता है या नहीं, और जो भाई बोलता है वो सही बोलता है या गलत बोलता है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर लगता है सही बोलता है तो लाइक भी कर दो। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इंडिया की गेंदबाजी डे 2 की। मैंने कल जाते जाते कहा था कि अगर उस्मान ख्वाजा ने रन बना दिए 150 या इसके ऊपर, या वो टीम का टोटल 400 के ऊपर तक ले गए, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर देगा कि किस तरह हम बैटिंग करेंगे, टुक टुक कर कर बैटिंग करेंगे। वो जस्टिफाई हो जाएगा और वो हो गया। जो वो करने आए थे उन्होंने कर दिया। उसमें उस्मान ख्वाजा ने अपना 150 भी पूरा किया, ग्रीन ने अपना 100 पूरा किया, और लगभग 500 टू बी एग्जैक्ट 480 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले। कुछ लोगों को, स्पेशली जो ये आईपीएल वाले लोग हैं, उन्हें शायद ये समझ नहीं आएगा कि ऑस्ट्रेलिया खेल किस तरह रहा था। ये डिफेंसिव अप्रोच जरूर थी, बट ऑस्ट्रेलिया उस तरह खेल रहा था क्योंकि माइंडसेट ऐसा रहा है थ्रू आउट। आई थिंक सन 2000 ऑनवर्ड जब इंडिया में जो है फॉरेन टीम्स आती थी, उनका माइंडसेट ही ये होता था कि या तो डरौकरा जो, नहीं तो हार तो पक्की है। जीत का तो फितूर सिर्फ आई थिंक 2001 में जब फाइनल फ्रंटियर करने आया था स्टीव वो, उसके बाद पॉन्टिंग, उनके दिमाग में था कि एक मैच जीत लिया जाए, सीरीज जीत ली जाए। बट किसी का ये माइंडसेट नहीं रहा कभी। सिमिलर इस बार ऑस्ट्रेलिया को जब बैल्टर मिली तो उन्होंने सबसे पहली अप्रोच क्या चुनी कि इंडिया को सबसे पहले जितना ज्यादा थकाया जाए, सो दैट हम जो है 400-500 जितने भी रन बनाए, और वहां पर रहकर पहले तो इंडिया की जीत को एलिमिनेट करो टाइम स्पेंड कर कर। मुझे याद आता है आई थिंक एक बार आमला ने ऐसा किया था, एक बार साउथ अफ्रीका का कोई और जो है ओपनिंग में उसे प्रमोट किया था। भाई साहब 2.5 दिन तक टुक 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 कर 150 रन बनाकर गया था वो बंदा। तब तकरीबन सभी की अप्रोच ये रहती थी, और साउथ अफ्रीका वाले काफी सक्सेसफुल रहते थे इसके ऊपर कि इतना टुक टुक कर वहां पर डिफेंसिव करते रहो कि चांस ही ना मिले। जैसे आप पाकिस्तान में आजकल देखते हो ना, पाकिस्तान की अप्रोच, पाकिस्तान में तो पिचेस वैसी हैं, बट ये पिच जब तक इंडिया अपनी बैटिंग खत्म नहीं कर लेता, मैं नहीं मानता ये बहुत जो है बैटिंग पैराडाइज पिच है और बेल्टर है। क्योंकि अगर ये बेल्टर है तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेला, दे आर वेल शॉर्ट ऑफ 200 रन एटलीस्ट अगर ये बेल्टर है। बट मुझे नहीं लगता ये उस तरह की बेल्टर है जो हमें लग रहा है। ख्वाजा ने क्योंकि अपने आप को इतना अप्लाई कर रन बना दिए हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है। और पिच जो है वो तीसरे दिन जा रही है, चौथे दिन पर जाएगी, पिच टर्न भी होना शुरू करेगी। रन्स ऑन द बोर्ड, टेस्ट मैच टिपिकल इनिंग, और टेस्ट मैच इसी तरह खेला जाता है ट्रेडिशनली। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख्वाजा ने वो पुरानी अप्रोच रखी है कि पहला ड्रॉ, उसके बाद टाइम्स इतना निकालो कि दूसरी टीम की जीत का जो है होराइजन या जीत के चांसेस हटाओ, और उसके बाद लेट्स सी। और इंडिया की टीम इस वक्त जिस करंट फॉर्म में है, जिस तरह जो है भंड मारती रहती है, स्पेशली मैं एक स्टार देख रहा था ट्विटर पर कि 2020-21 के बाद टॉप 10 में हमारा कोई बल्लेबाज ही नहीं है रन बनाने में, तो ये भी सरप्राइजिंग है। तो इसका मतलब जिस तरह की हमारी फॉर्म है वो कहीं नहीं हमें बताती कि ये टीम 500 रन यहां पर बना सकती है।
वो भी डे 3 और डे 4 पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। पूरी टीम में अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और अय्यर इन दोनों के अलावा किसी से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो एक्चुअली रन जाकर बनाएंगे और अच्छे खासे बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है कि क्या हम ये 500 या 480 बनाए हैं, हमने 500 बनाने हैं एटलीस्ट ये इन्हें बराबर करने के लिए, क्या हम बना सकते हैं वो नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि फील्डिंग में आपको जो है थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, थोड़ा सा अग्रेशन चाहिए था, साथ में एक वो होता ना कि कुछ करना है, कुछ थिंग्स नहीं हो रहे हैं तो करने की कोशिश करो, एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाओ, स्ट्रैटेजीज बनाओ। और स्पेशली अश्विन से मैं बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा पूरा थ्रू आउट द डे। अश्विन ऐसा बंदा है जो मुझे आंखें बंद कर कर मुझे लगता है कि ये चाहे दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्लज करेगा, कुछ भी करेगा, अपनी बॉलिंग जो है लेफ्ट राइट सेंटर करेगा, कुछ भी करेगा, वैरायटी जो उसके पास है वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा और थ्रू आउट द डे वो पंगे लेता रहेगा, चैनल चेंज करता रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं किया उस बंदे ने भी। वो ऐसा ही था कि बाकी टीम अगर सुस्ती मार रही है मैं भी सुस्ती मारूंगा, या तो दिमाग में बैठ गया था ये पिच बहुत आसान है, कुछ नहीं होने वाला। अश्विन की एफर्ट में भी मुझे कमी दिखी। यस, एंड ऑफ द डे जाकर आप देखेंगे 6 विकेटें निकाल दी हैं और इकोनॉमी भी आई थिंक 2 से कम की है। तो बोर्ड पे फिगर्स बहुत अच्छी दिख रही हैं और नो डाउट है भी, बट अश्विन से उम्मीदें इससे बहुत ज्यादा थी। वो कुछ करते हुए दिखाई देते तो ज्यादा बेटर था, बट एट द एंड जो विकेटें आई वो भी अच्छा है। और हमारी हालत यहां से पता लगती है कि लास्ट जो 2 उनके सो कॉल्ड बॉलर्स हैं, वो है एक लॉयन, एक है मर्फी, उन दोनों ने मिलाकर 75 रन बना दिए बॉस। 75 रन उन दोनों ने मिलाकर बनाए हैं। सो दैट्स डिसअपॉइंटिंग। और वो एक्चुअली हमें बताता है कि जो विकेटें गिरी हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने गिरवाई हैं, इंडिया की बहुत कम है उसमें से एफर्ट्स। और इंडिया की जो फील्ड में हालत दिख रही थी बहुत बुरी। और इससे मुझे लगता है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई है पूरी तरह से, गंदे तरीके से। वो वैसे ही खड़ा था रोहित शर्मा कि थिंग्स होंगी होंगी होंगी। अब इसके ऊपर या तो लक फैक्टर कहो या कुछ, जो ख्वाजा की विकेट भी गिरी है तब रोहित शर्मा फील्ड पे नहीं था, पुजारा जो है कैप्टेंसी कर रहा था। हालांकि इसमें कोई ये कुछ रोहित शर्मा को पिन पॉइंट करने वाली बात नहीं है, बट कैप्टन प्रोएक्टिव दिखना चाहिए, कैप्टन की स्ट्रैटेजीज वो दिखनी चाहिए। बट आज जिस तरह की कैप्टेंसी हुई, पूरी फ्लैट कैप्टेंसी हुई, रोहित शर्मा मुझे लगता है कैप्टेंसी में एक्सपोज हुआ पूरी तरह से, या तो वो खुद इतना बोर महसूस कर रहा था या क्या, आई डोंट नो। बट जरूरत से ज्यादा हुआ बनाया हुआ था पिच का और एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी। ख्वाजा ने बहुत अच्छे रन बनाए और जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि उनके 180 रन बोर्ड पर खड़े हैं और टीम का टोटल लगभग 500 खड़ा है, इसलिए आप जस्टिफाई करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल वे में खेला, जैसे इंडिया में ट्रेडिशनली आके लोग खेलते थे। डिफेंसिव अप्रोच, यहां पर ड्रॉ करिए, पहले दूसरी टीम को बाहर करिए, फिर जो है इतना टाइम रखे ही ना, अनलेस अनटिल दूसरी टीम जल्दी आउट हो जाए तो आप जीत सकते हैं, नहीं तो ड्रॉ से भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो वो अगर इस माइंडसेट से जा रहे हैं तो हम उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। फिर बारी आती है हमारी खुद की बल्लेबाजी की। हमारी खुद की बल्लेबाजी में मेरा तो भाई ईमानदारी से कहूं 10 ओवर खेलने को मिले थे, मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो सोच रहा था कि इन्हें कहो कि छोड़ो यार, फील्डिंग बहुत की है, कल ही मिलेंगे, अभी 10 ओवर छोड़ देते हैं। बट अच्छा खेला हमारे रोहित शर्मा और गेल ने भी, कहीं ना कहीं हमारे कुछ रन बोर्ड पर हैं। बट ऑब्वियसली कल से फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश गार्ड लिया जाएगा और कल जो है उम्मीदों का भार इनके ऊपर होगा। और ये जो गिल ने लास्ट ओवर में जो ये भंड मारने की कोशिश की है, ये बहुत इनरिस्पॉन्सिबल चीज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल परे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छक्का चले गया इसलिए जो है तारीफें होनी चाहिए। भाई साहब, पिछली गेम में भी आपने खुद अपनी विकेट गिरवाई है और अपना खुद ये जो है उतावलापन दिखाया था, जबकि आपको वहां पर खड़कर खेलना था, आप आउट हुए। आज आप ये छक्का मारकर प्रूव कैसे करना चाहते थे कि आपको वो शॉट मारना आता है या पिछले मैच में मैं सही था, ये प्रूव किसे कर रहे थे, जरा उनसे जाकर पूछिए। क्योंकि इस तरह लास्ट ओवर में खुदा ना खास्ता अगर वो बॉल चढ़ जाती, वो बोल्ड हो जाते या कुछ होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी एबिलिटी पर शक नहीं कर रहा हूं, बट अगर कुछ हो जाता, हम हमेशा कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, और इस वक्त इस दौरान इस लास्ट ओवर में सुपर सेफ्टी अप्रोच रखनी चाहिए थी। बट उनकी किस्मत अच्छी या ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बुरी कि वो छक्का चला गया। अगर वहां पर विकेट आ जाती तो किस मुंह से
गिल जो है अपना मुंह दिखाते ड्रेसिंग रूम में या अपने फैंस को। बहादुरी, मैंने ट्विटर पर भी ये लिखा है, बहादुरी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में नहीं है, बट जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों को रोकना पड़ जाए और रोक कर आप जो है तब उसका प्रदर्शन करो, जब उसका इस्तेमाल करने की बारी आए, उसमें बहादुरी है। ये जो किया ये बेवकूफी थी, छक्का आ गया मुबारक हो, बट एक सेकंड की ग्लोरी के लिए, एक बॉल की ग्लोरी के लिए आपने पूरी टीम की जो है ओपनिंग हिला देनी थी, आपने पूरी टीम की न्यू हिला देनी थी, और ये बहुत बहुत गंदा शॉट था। और अगर खुदा ना खास्ता विकेट गिर जाती तो मुझे लगता है उनकी टीम उनके पीछे जो है बल्ले लेकर फिर रही होती इस वक्त। तो ये ध्यान रखने की चीज होती है। और स्पेशली यार 4 बॉलों में इतनी कौन सी चोल मची थी कि जाकर वो ठोकना ही ठोकना है, और इतना क्या आगे वालों को आपने दबा कर रखा हुआ है, पूरा दिन आपके सिर पे चढ़े रहे हैं वो। कल पूरा दिन बैटिंग करना और फिर दिखाना उन्हें कि इस तरह डोमिनेट किया जाता है। और मैं भी मानूं तुम शेरों के पुत्र हो कि भैया तुमने पूरा दिन जो है बैटिंग की, और पूरे दिन में उन्होंने 200 मारे थे या 250 मारे थे, तुम लोगों ने 400 खड़ा कर दिया एक ही दिन में, और विकेट 1-2 ही गिरवाई हैं। उसमें से गेल चाहे जो है 200 मारे, चाहे 100 मारे, चाहे रोहित शर्मा मारे। प्रॉब्लम यही है, कल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। बिना सेट हुए ये गेल महाशय कल भी बाहर आएंगे और स्टंप हो जाएंगे। मुझे डाउट या मुझे इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। इकलौता बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज इस पूरी टीम में है जो रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं, रोहित शर्मा और अय्यर मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, रन भी इन्हीं की तरफ से आएंगे और बाकियों का बेड़ा गर्क हो भी सकता है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि सभी जने अपना अपना 100 मारे और पहली इनिंग में ही 650-700 रन बना दें और ऑस्ट्रेलिया को जो है तमाम कर दें यहीं पर। बट कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, इंडिया को दिखाना होगा। अगर अच्छी पिचेस दी हैं, हमें खुद को भी खेलना आना चाहिए उसमें, और हम खेल सकते हैं। रोहित शर्मा 200 मार दे, मजा आ जाएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि उसके 200 के साथ साथ किसी एक और का 100 भी साथ में चाहिए, और शायद एक और बंदे का 100 चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 480 लगभग 500 रन बना चुका है। तो बाकी कल देखते हैं कि किस बिहेवियर से आते हैं ये लोग। आई होप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से आए और ऑस्ट्रेलिया को जो है कल को अच्छे से बताएं कि आज जो तुम लोगों ने बेइज्जती की है, और मैं ख्वाजा के रन और ऑस्ट्रेलिया के ये जो रन बनाए हैं ना, ये रन नहीं गिन रहा हूं, ये बेइज्जती गिन रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके तरीका जिस तरह था ना, वो तुम्हें आकर इंडिया में दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे देश में तुम्हारी पिचेस पे आउट कर कर दिखाओ, ये रहे हमारा दाव, हम तुम्हें खेल कर दिखाते हैं और तुम्हें लगभग हम मैच से बाहर निकालने को तैयार हैं। कल हमें उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, बट रिस्पॉन्सिबली, और कहीं ना कहीं उन्हें बताना होगा ये पिच की खातिर तुम लोगों के रन बनाए हैं, तुम लोगों के सब्र की वजह से रन नहीं बने हैं। और अगर इस पिच पर हम रन नहीं बना पाए, जो कि मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि सिर्फ पिच की वजह से इतने बड़े रन बने हैं, उनकी कमिटमेंट, उनकी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की टैक्टिक्स बहुत काम आई है। तो अगर हमारे रन वहां पर ना आए तो बहुत बहुत बुरी चीज है ये कि लास्ट टेस्ट मैच में आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए डिस्पाइट अपनी स्ट्रेंथ्स को बिना देखे। तो देखते हैं कल क्या आता है। आई होप रोहित शर्मा का डबल सैकड़ा है, क्योंकि वही जो है कॉन्फिडेंस देते हैं ज्यादातर, और अय्यर भी अच्छा रन बनाए। और कोहली के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका तो रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। और गेल ने जो आज किया ना, कल अगर किया तो फिर भैया गेल की तो हम लेकर अच्छे से करेंगे पूरी। खैर आप बताइए आपको क्या लगता है, आपका रिस्पॉन्स, आपका व्यू क्या है आज के मैच के ऊपर, और आपको मेरी बातें सही लगी, एनालिसिस सही लगा या नहीं, जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको कल। आज का दिन जो है मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहा, और नेक्स्ट डे देखते हैं, यानी कि डे 3 देखते हैं कहां किस तरफ करवट बैठता है। खैर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।